ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर्स इत्तेहाद का हड़ताल 40 रोज के लिए मौखर करने का ऐलान। गवर्नर हाउस कराची में मुज़ाकरात। आज बहुत से मसाइल हल हो गए, जो बाकी हैं मुस्तकबिल करीब में हल हो जाएंगे। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की गुफ्तगू। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान ने हमें सबसे पहले सुना और ताउन की यकीन दहानी कराई। इत्तेहाद के सदर मलिक शहजाद अवान का इजहार तशक्कुर। आज़ाद कश्मीर का नया वज़ीर आज़म कौन? नून लीग आज भी फैसला ना कर सकी। मरी में दूसरे रोज भी इजलास। मुख्तलिफ नामों पर गौर। शाह गुलाम कादिर मजबूत उम्मीदवार। और हुक्मरान टोले ने अवाम को मुसीबत में डाल दिया। हक दिला कर रहेंगे, हाफिज नईम का लाहौर में खिताब। जमात इस्लामी का पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ एहतजाज। मुख्तलिफ शहरों में धरने। ईरान जंग अमेरिका पर भारी पड़ने लगी। खलीजी मुमालिका वाशिंगटन से जान छुड़वाने पर गौर। अमेरिकी सिक्योरिटी पर इन्हिसार कम करने के लिए मुतबादिल की तलाश शुरू कर दी। इलाकाई दिफाई शराकत दारी बढ़ाने पर भी गौर। वाशिंगटन पोस्ट का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सदर के बदलते बयान मुश्किल सूरत हाल की सबसे बड़ी वजह। सऊदी अरब, यूएई, कुवैत और बहरीन के हुकाम ने ट्रंप की पहले तेहरान के खिलाफ एक्शन की धमकियां, फिर मुज़ाकरात में पेशरफ्त को जवाज बनाकर कार्रवाइयां रोकना गैर मुस्तकिल मिजाजी करार दे दिया। खुद को सुपर पावर कहने वाले मुल्क के सरबराह का गैर मुतवक्के तर्ज अमल फासले बढ़ने का सबब। जंगी मिशन पर कतर जाने वाले ईरानी पायलट लापता। तेहरान और दोहा में कशीदगी। कतर ने 3 ईरानी पायलट कैद में होने का दावा मुस्तरद कर दिया। वजारत खारजा के मुताबिक फ़ज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी पर तेहरान से राब्ता किया। जवाब न मिलने पर दिफाई इक़दाम किए। 1 ईरानी पायलट की बाक़ियात मिल गईं। पासदारान इनक़लाब का कहना है कि कतर ने ईरानी तफ्तीशकारों को तहकीकात से रोक दिया। मुल्क में दाखिले की इजाज़त देने से इनकार। के आर्टिकल मौजूद है सूबे बनाने पर। सिंध मुकद्दस है तो पंजाब मुकद्दस नहीं है, नापाक है। तकसीम को अगर जुल्म है, जबर है, तो आप पंजाब पे आप समझते कि होनी चाहिए, सिंध के साथ नहीं होनी चाहिए। कोई जवाब तो दीजिए आप इस पे। ये एक तरफा बात तो नहीं सुनी जाएगी। आपके रहमो करम पे तो नहीं है ना, आप हमें पाल रहे हैं ना, आप हमें डिक्टेट कर सकते हैं। नए सूबे अवामी मसाइल का वाहिद हल। लोगों को घरों के करीब सहूलतों की फराहमी के लिए इंतजामी यूनिट्स बनाने की बहस जोर पकड़ गई। MQM भी हामी। रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सिंध में नए सूबों का मुकदमा सबसे ज्यादा मजबूत करार। खालिद मकबूल सिद्दीकी का दोबारा सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का ऐलान। कहा नए सूबे बनाने के लिए कौमी सतह पर डायलॉग होनी चाहिए। MQM सियासी जमातों से बात करने को तैयार है। मुस्तफा कमाल बोले, इंतजामी यूनिट्स बनेंगे तो सिंध के हारी और किसानों को आज़ादी मिलेगी। फारूक सत्तार ने कहा, वडेरे, जागीरदार और मुरूसी सियासत करने वाले सिंध के असल दुश्मन हैं। खालिद मकबूल शदीद ज़हनी दबाव का शिकार। इनका इलाज सिर्फ वफाकी वज़ीर सेहत के पास है। सूबाई वज़ीर नासिर शाह का रद्द-ए-अमल। फारूक सत्तार को MQM का 12वां खिलाड़ी करार दे दिया। कहा सिंध तकसीम नहीं होगा, मुत्तहिदा को तकसीम होते देख रहा हूँ। मीम और खे अलग हो जाएंगे, फे फीते की तरह घूमता रहेगा। सईद गनी बोले, MQM बुग़्ज़े पीपल्स पार्टी में सिंध में नफरतें न फैलाए। सूबा हज़ारा तहरीक की मरकजी क़यादत का हिमायत पर सदर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान से इजहार तशक्कुर। चेयरमैन सरदार यूसुफ ने कहा, अब्दुल अलीम खान की जानदार हिमायत हौसले का बाइस है। उन्होंने सबके दिल जीत लिए हैं। आईनी तौर पर नए सूबे बनने में कोई रुकावट नहीं। मरकजी कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर सज्जाद कमर बोले, अब्दुल अलीम खान ने सूबा हज़ारा के 1 करोड़ अवाम की तर्जुमानी की। बाकी लीडरशिप को भी आगे आना चाहिए। मुल्क में नए इंतजामी यूनिट्स कितने जरूरी। इस्लामाबाद में SDPI के तहत कौमी मुबाहिसा एहतसाब के लिए इख्तियारात की तकसीम नागुज़ीर। गवर्नेंस की बेहतरी के लिए मजीद इंतजामी यूनिट्स बनने चाहिए। अवामी मसाइल के हल के लिए मजबूत बल्दियाती निज़ाम वक्त की ज़रूरत है। मुकर्ररीन का खिताब। आज़ाद कश्मीर का नया वज़ीर आज़म कौन? नून लीग आज भी फैसला ना कर सकी। मरी में दूसरे रोज भी इजलास। मुख्तलिफ नामों पर गौर। शाह गुलाम कादिर मजबूत उम्मीदवार। तारिक फारूक और कर्नल रिटायर्ड वकार नूर भी दौड़ में शामिल। कानून साज असम्बली में खवातीन की मखसूस नशिस्तों के लिए भी इंटरव्यूज। पहले मरहले में नाम फाइनल करने का फैसला।
सक्खर से हैदराबाद और हैदराबाद से कराची मोटरवे पर इसी साल काम शुरू होगा। आगाज सक्खर से करेंगे। मंसूबा 2 साल में मुकम्मल किया जाएगा। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की कराची में गुफ्तगू। कहा, कराची से हैदराबाद नई मोटरवे बनाई जाएगी जिसका मौजूदा M9 से कोई ताल्लुक नहीं होगा। अवाम को इसी साल तोहफा मिलेगा। पेट्रोलियम लेवी नामंजूर, जमात इस्लामी सड़कों पर आ गई। मुल्क भर में धरने, लाहौर, कराची और पेशावर समेत शहर शहर एहतजाज, कारकुनों की भरपूर शिरकत। कराची में गवर्नर हाउस के तरफ कंटेनर्स लगाकर रास्ते बंद कर दिए गए। हुक्मरान टोले ने आवाम को मुसीबत में डाल दिया। हक दिला कर रहेंगे, हाफिज सईम का लाहौर में खिताब। बलूचिस्तान में ऑपरेशन रद्दुल फितना 3, खारान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन 7 खवारिज मारे गए। मुतादिद जख्मी, असलहा, बारूदी मवाद और जंगी सामान बरामद। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक हलाक होने वाले दहशतगर्द भत्ताखोरी, अगवा और खुदकुश हमलों की मनसूबाबंदी में मुलविस थे। सदर और वज़ीर आज़म का कामयाब कार्रवाई पर खिराज तहसीन। ईरान और ओमान का आबनर हुर्मुज़ में जहाज रानी के नए रास्ते पर इत्तेफाक। ईरानी मीडिया का दावा। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के मुताबिक अमरीकी रुकावटों के बावजूद मुज़ाकरात कामयाबी से आगे बढ़े। अब्बास अरागची ने ओमान के साथ मुज़ाकरात आबनर हुर्मुज़ खोलना 2 अलग मामलात करार दे दिए। बोले, गुजर का खुलने का इन्हिसार अमरीका पर है। वाशिंगटन को मुफाहमती याददाश्त में तय शराइत पर अमल करना होगा। ईरानी फौज के सरबराह जनरल अमीर हातमी का एक अमरीकी फौजी को हलाक के गिरफ्तार करने पर $30,000 इनाम का ऐलान। भारी टैरिफ का तोड़, चीनी मसनूआत दूसरे ममालिक के रास्ते अमेरिका पहुंचने का इंकशाफ। वाशिंगटन का 40 से ज्यादा ममालिक पर टैरिफ चोरी में मदद का इल्जाम। टैरिफ चोरी के बड़े स्कैंडल की रिपोर्ट जारी। भारत, इसराइल, UAE, जापान और कनाडा का नाम शामिल। ग्रे ट्रांसशिपमेंट स्कीम से अमेरिका को सालाना अरबों डॉलर का नुकसान। ट्रंप इंतजामी का कस्टम्स निगरानी सख्त करने का ऐलान। चीन ने धोखे से तिजारत का अमेरिकी इल्जाम मुस्तरद कर दिया। वाशिंगटन में चीनी सफारत खाने के मुताबिक सप्लाई चेन में तब्दीली को टैरिफ से बचने का रंग देना मुनासिब नहीं। चीन अपने मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगा। जंगी जराइम में मुलव्वस हसीना वाजिद की हवालगी का मुतालिबा। बांग्लादेश डट गया। वज़ीर आज़म तारिक रहमान ने भारत का दौरा मुलतवी कर दिया। बांग्लादेशी वज़ारत ख़ारिजा के मुताबिक दौरे से पहले साज़गार माहौल जरूरी। मोदी सरकार मुजरिमों को फौरी तौर पर हवाले करे। कागजों में सुथरा पंजाब, हकीकत में गंदगी अजाब। खानेवाल में शहरियों की जिंदगी बवाल, जगह जगह गंदगी के ढेर। निजामाबाद, भट्टा जफरुल्ला कॉलोनी, गरीबाबाद, हैबत कोट में सूरत हाल इंतहाई अबतर। मक्खियों, मच्छरों की बहुतात, बीमारियां फैलने का खदशा। चिन्योट का मस्कीनपुरा कचरा कुंडी बन गया। गफूराबाद में भी गलाजत के अनवार। वसाइल होने के बावजूद सफाई के नाकिस इंतजाम। सुथरा पंजाब प्रोग्राम पर सवालिया निशान। शिकायतें करके थक गए, कोई सुनने वाला नहीं। शहरी फट पड़े। कचरा है, बीमार हो रहे, बच्चे बीमार है, खुद बीमार हो रहे। गलियों में कूड़ा क्रिकेट जमा हुआ है। सुथरे पंजाब वाले, ये नाम क्या सुथरा पंजाब है। कहते हैं भाई बिल दो, ये करो, पैसे मांगते हैं, लेकिन सफाई नहीं हो रही। सुथरे पंजाब की जानिब से भी ये गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, तो हम वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा करते हैं कि नोटिस। सुथरा पंजाब अधूरा ख्वाब, अरबों रुपए का शो फ्लॉप। चिन्योट हो या खानेवाल, लाहौर हो या मुल्तान, अवाम हलकान। फंड्स कहाँ खर्च हुए, सफाई कहाँ हुई, हिसाब कौन देगा। पंजाब हुकूमत के दावों और जमीनी हकीकत में इतना बड़ा तजाद क्यों। अरबों का बजट लगाकर भी कशी के ढेर, अवाम के लिए अजाब। सुथरा पंजाब की नाकिस कारकर्दगी। समा ने पंजाब हुकूमत के गुड गवर्नेंस के खोखले दावों का पोल खोल दिया। दिखा रहा है समा, देख रहा है पूरा पाकिस्तान। डार्विन टेस्ट ऑस्ट्रेलिया के लिए ड्रॉना ख्वाब बन गया। बांग्लादेश की आलमी नंबर 1 टीम को 9 विकेटों से शिकस्त। ऑस्ट्रेलियाई सरजमीन में पहली फतह। बंगाल टाइगर्स ने तारीख रकम कर दी। मेजबान टीम की बैटिंग लाइन दोनों इनिंग्स में फ्लॉप। मेहदी हसन मिराज की दूसरी इनिंग में 5 विकेटें। हसन महमूद के मैच में 9 शिकार। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया और साबिक क्रिकेटर्स की अपनी टीम पर शदीद तनकीद। बांग्लादेशी वज़ीर आज़म की खिलाड़ियों को वीडियो कॉल, जीत पर मुबारकबाद दी। और जो भी गाया कमाल गाया, पूरी दुनिया में लोहा मनवाया। शहनशाह कवाली की आज बरसी, फन्ने मौसीकी के उस्ताद
नुसरत फतेह अली खान को बिछड़े 29 बरस बीत